नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सागर धीमय क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग होने वाली जो पुलिस की परीक्षा है उसके प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 का G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस या जापान। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण की नीति लागू की? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या गुजरात। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण की नीति लागू करने वाला देश राज्य कौन सा बन गया? हमारा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद हमारा कौन सा है दोस्तों? अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण, फिल्म, चिकित्सा, खेल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कृषि एवं पर्यावरण के लिए। ठीक है, मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम को बाधित करने वाली हैकिंग गतिविधियों के परिणामों को कौन सा संघीय कोड लागू करती है? ऑप्शन नंबर ए, मौखिक संचार का इलेक्ट्रॉनिक संचार अवरोधन, यूएससी साइबर सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2002 या यूएससी 1030। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, साइबर सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2002। ठीक है, अगला है हमारा, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, यानी संगीत जो यंत्र है सितार वह किन दो वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? बांसुरी और वीणा का, बांसुरी और सारंगी का, वीणा और तंबूरे का, वीणा और पियानो का। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वीणा और तंबूरे का। जो हमारा सितार है वह वीणे और तंबूरे को मिला करके बनती है उसकी धुन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा सर्वप्रथम प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले आती है? तो इस प्रश्न का विकल्प क्या होने वाले? बिजनौर, सहारनपुर, शामली या मुजफ्फरनगर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बिजनौर। क्या? बिजनौर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश का मलियाबाद प्रसिद्ध है? मलियाबाद जो क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलियाबादी बिरयानी या सूती चिकन। तो मलियाबाद जो हमारा क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। किसके लिए? दशहरी आम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? वृंदावन। मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है वह हमारे वृंदावन क्षेत्र में स्थित है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, कतर की राजधानी क्या है? क्या? कतर की राजधानी क्या है? दोहा, आबू धाबी, जेद्दाह या मनामा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला क्या है दोस्तों? इसका है पहला, दोहा। दोहा जो है वह कतर की राजधानी है।
फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 37। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। फिर अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, बेतवा, सोन, ठीक है, या नर्मदा। अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है दोस्तों इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है नर्मदा। जो नर्मदा नदी हमारी है वह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा। यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है, नहीं गुजरेगा। कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेस। फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला है बस्ती। बस्ती से उत्तर प्रदेश का हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं गुजरेगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से स्वीकृति उच्चतम CGST दर है 18%, 40%, 20% या 28% प्लस उपकर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, तीसरे का 20%। ठीक है, कौन सा, तीसरा ऑप्शन नंबर 3 20%। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, कितना वर्ष होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले होगी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है। रत्नावली को यानी कि किसने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के क्या क्या ऑप्शन होने वाले हमारे हैं, हर्षवर्धन, चाणक्य, शूद्रक या कालिदास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक कृति का हाल ही में नेवल लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के लड़ाकू विमान ने निम्नलिखित में से किस विमान वाहक पोत से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। INS विक्रमादित्य, INS सुकन्या, INS विक्रांत या INS अरिहंत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला, INS विक्रांत। INS विक्रांत ने इसकी उड़ान भरी। इसके बाद अगला है, मांसपेशियों में ऐंठन किस एसिड की वृद्धि के कारण होता है। इसके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की साइलेंट घाटी को में पाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है, केरल में, राजस्थान में, दिल्ली में या मेघालय में। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है केरल में। कहाँ, केरल में। ठीक है, किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड, जापान, मालदीव या श्रीलंका। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। ठीक, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। मल्होत्रा समिति, चेलैया समिति, नरसिम्हा समिति या केलकर समिति। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। ठीक, फिर अगला है हमारा, बंगाल विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 13 जुलाई 1905 को।
इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है। समिति को भारतीय राज्य समिति के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग, खुसरो समिति, बटलर समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। बटलर समिति को भारतीय राज्य समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूरोप, अंटार्कटिक, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? यूरोप, अंटार्कटिक, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका में यह जनजाति हमारी पाई जाती। कौन सी? मसाई। अगला प्रश्न हमारा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1962, 1971 या 1972? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1971 को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक। फिर है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या द हेग? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है जेनेवा में। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? प्रेरणा श्रीमाली, वैजयंती काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति या जयप्रभा मेनन? ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्या? ऑप्शन नंबर 4, जयप्रभा मेनन। ठीक है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि प्री नर्सरी से 12th तक है, केवल कक्षा 1 से 7th तक है, केवल कक्षा 1 से 8th तक है, केवल कक्षा 1 से 10th तक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1। यह जो अभियान है, योजना है, जब प्री नर्सरी से क्लास 12th तक, यानी कि प्री नर्सरी से क्लास 12th तक के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? यूट्यूब, गूगल, याहू या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा है जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर या 785 प्रति वर्ग किलोमीटर? ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति, यानी 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। ठीक है। वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता, -60 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री या 0 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है -40 डिग्री। ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं क्या होने वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है? लोथल। क्या है? लोथल। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एश मुक्ता भस्म के रूप में जाना जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमांगनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, इसके ऑप्शन है कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड मैकाले। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता जो 1861 में अधिनियमित हुई थी उसका मसौदा तैयार किया था। ठीक, अगला है खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है मेघालय। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक, फिर है हमारा बेकरेल किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिकता की, तापमान की, ऊष्मा या ऊर्जा की? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होने वाला है दोस्तों रेडियो धार्मिकता। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है? बेकरेल। ठीक, फिर अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर? इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो गई? शारदा नहर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? गाजियाबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद या गुरुग्राम? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है फरीदाबाद। फरीदाबाद में सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के है। ठीक।